वेलकम टू एशियन पब्लिक स्कूल सूरजगढ़ ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो रूल्स बने हुए हैं किससे रिलेटेड, जो नंबर्स हैं वो कोई भी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता, उसको यस या नो उसको पता होना कैसे, कि जैसे हमारे पास नंबर हो सकता है कुछ भी, ये नंबर है, ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं, डिवाइड बाई 2564 डिवाइड बाई 2, यस या नो, यानी ये डिवाइड होता है या नहीं, उसका केवल इतना ही बताना है। ये नहीं करके बताना है कि ये डिवाइड करके दिखाना हो, आपको करना नहीं है, केवल आपको यस या नो में बताना है कि ये इससे डिवाइड होता है या नहीं। तो इसके लिए या फिर ये कहते हैं कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं, 4 से, 5 से, कितने से भी पूछ सकता है, 2 to 11। क्यों? 1 का तो आपको पता ही है कि 1 है, वो जितने भी नंबर है 1 to काउंटलेस नंबर, अनंत तक वो नंबर है, वो क्या होता है, डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होते हैं? 1 से डिवाइड होते हैं। क्यों? कि 1 है वो ऑल नंबर्स उसके क्या है, मल्टीप्लाइज है, यानी 100 लिखो, 1000 लिखो, कुछ भी लिखो, वो सारे के सारे मल्टीप्लाइज हैं, किसके, 1 के मल्टीप्लाइज हैं। तो इसलिए 1 का तो हमें कोई रूल नहीं लेते, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से 11 तक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 2 से स्टार्ट करते हैं। या फिर ऐसे बोले डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हो, डिवाइड बाई 2, यानी कोई भी नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता, उसके लिए क्या रूल होता है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास नंबर होते हैं इवन नंबर्स, इवन नंबर मीन्स 2, 4, 6, 8 एंड 0। वैसे ये 0 वो इवन नंबर नहीं है, लेकिन ये जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 से डिवाइडेड हैं, 0 को छोड़ के। ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होते हैं। तो क्या करेंगे कि एनी नंबर्स, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर उसके अगर एंड में 2, 4, 6, 8 या 0 कोई भी नंबर है, एनी नंबर उस किसी के भी एंड में या 1 डिजिट के ऊपर इनमें से कोई भी डिजिट आए, इनमें से कोई भी डिजिट आए तो वो किससे डिवाइड होगा, 2 से। जैसे आपके पास एग्जाम्पल के रूप में नंबर दे रखा आपको 2451, ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके एंड में क्या है 1, तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनके अंदर से आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अब इसको मैं करके मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, तो 6 क्या है, इनमें से है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। या फिर नेक्स्ट और लिखा जाए 8, ये इससे पहले हम क्या है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो एंडिंग डिजिट है या 1 से डिजिट है उसको चेक करना है केवल अपने को। तो कौन से डिजिट को चेक करेंगे, 1 से डिजिट को, कोई भी नंबर उसका अगर 1 डिजिट इनमें से कोई भी डिजिट आए तो वो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले, जैसे ये, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, एंडिंग डिजिट क्या है या 1 डिजिट क्या दे रखा है, इसमें 0 दे रखा है, तो 0 है वो इनमें से आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो 2 के रियल पता चल गया कि नहीं, यानी कोई भी डिजिट है या कोई भी नंबर है उसके एंड में एंडिंग डिजिट या 1 पहले के ऊपर क्या नंबर आना चाहिए, 2, 4, 6, 8 एंड 0, इनमें से कोई भी नंबर, एनी नंबर या एनी डिजिट कोई भी नंबर है, एनी नंबर के एंड में या 1 पैलेस के ऊपर इनमें से कोई आता है तो वो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट रूल है, उसमें क्या करते हैं कि उसका दे रखा है जैसे 3 से डिवाइड बाई 3, 3 के अंदर क्या होता है
3 के लिए क्या रूल बना हुआ है? तो 3 के लिए रूल है कि जैसे पहले मैं आपके पास में एक एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल के रूप में आपके पास नंबर दे रखा है 5 3 2 1, ये नंबर दे रखा है 5321। अब ये कहे कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं, इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये जो डिजिट दे रखे हैं उन सभी का एडिशन करते हैं। तो 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इनको टोटल करते हैं इनका। तो टोटल करने पर इनका टोटल कितना आता है? 11। तो 11 है वो 3 की टेबल में या 3 का मल्टीप्लाइज है क्या 11? 3 का अगर मल्टीप्लाइज नहीं है ये नंबर, एडिशन जो इनके डिजिट है उनका एडिशन करने पर उनका टोटल अगर 3 का कोई मल्टीप्लाइज आता है तब तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 3 का मल्टीप्लाइज नहीं आता तो वो डिवाइड नहीं होगा। अब इसमें से मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ। चेंज करने का मतलब इसके स्टार्टिंग में 1 प्लस और कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस और होगा तो इनका टोटल कितना हो गया? 12 है। हो गया कि नहीं? 12 है। अब 12 है वो 3 का मल्टीप्लाइज है या नहीं, यानी 12 है डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4, कंप्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं? या 3 की टेबल को चेक करते हैं तो 12 आते हैं नहीं आते? तो आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर लिखा हम लोगों ने वो क्या हो गया? 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सा रूल इसमें क्या है कि इसके जो डिजिट्स दे रखे होते हैं, कोई भी एनी नंबर बना होता है उसके जो डिजिट्स हैं उनका क्या करते हो आप? एडिशन करते हैं। और एडिशन करने के बाद में उनका जो टोटल है वो 3 का कोई भी मल्टीप्लाइज अगर आता है तो क्या होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाइज मीन्स होता है कि 3 की टेबल में से कोई भी नंबर, 3 की टेबल में जैसे 3 आए, 6 आए, 9 आए, 12 आए, 15, 18, 21, 24, 27, 30 या 33। ये जरूरी नहीं कि 30 तक की टेबल होती है, मैंने इससे पहले आपको बताया था टेबल इससे ज़्यादा भी हो सकती है। 33, 36, 39, 42 ये सारे के सारे क्या हैं? 3 के मल्टीप्लाइज होते हैं। तो ये होता है रूल 3 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 4 में क्या होता है? 4 में है कि कोई भी नंबर है, एनी नंबर इज डिवाइड बाई लास्ट एंडिंग 2 डिजिट्स। जैसे नंबर 480 ये नंबर दे रखा है, तो इसमें क्या है कि इसके एंडिंग 2 डिजिट, 1 डिजिट एंड 10s। तो इसके एंडिंग 2 डिजिट क्या हैं? 80। 4 को रख लेते हैं साइड में, एंडिंग 2 डिजिट क्या है? 80। अब 80 को हम लोग 4 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 80 डिवाइड बाई 4 कितना आता है? 20 आता है। कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो कंप्लीटली अगर डिवाइड होता है तो ये कितने भी डिजिट के नंबर हों वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से। इसकी से पहले हम लोगों के पास में कुछ भी हो, 3 4 6 8 9 2 6 3 4 0 अगर आए तो एंडिंग डिजिट क्या है? 42 डिजिट। तो इसको अगर हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करते हैं 2 डिजिट्स को। ये अगर 4 से डिवाइड हो गए तो ये कंप्लीट नंबर है, वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से। यानी इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो। एंडिंग डिजिट 24 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 04 हो सकता है, या फिर 24 हो सकता है, 32 हो सकता है। यानी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जो किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से। कौन डिवाइड होना चाहिए? एंडिंग 2 डिजिट। एक तो 1s पहले पे, एक 10s पहले। एंडिंग 2 डिजिट हैं वो अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो जो कंप्लीट नंबर है चाहे वो कितने भी डिजिट का हो, 1 का हो, 3 का हो, 10 का हो, 11 का हो, 15 का हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो वो कंप्लीट किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 5 के लिए। तो 5 में क्या होता है? नंबर ऑफ 5। 5 में क्या करते हैं कि हमारे पास केवल 2 डिजिट होते हैं, 0 एंड 5। एनी नंबर एंडिंग 2 डिजिट, यानी कोई भी नंबर दे रखा है उसके एंडिंग अगर 2 डिजिट 0 या फिर 5, 0 या फिर 5 अगर हैं तो वो किससे डिवाइड होगा? 5 से। नहीं तो वो किसी से, यानी 5 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कुछ भी ले सकते हो,
5360953 इसके एंडिंग डिजिट क्या हो गया 5, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 5 को मैं हटा दूँ तो इसका एंडिंग डिजिट क्या है 3, तो 3 अगर है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, या इसकी जगह पे मैं आगे 0 और लगा देता हूँ तो क्या होगा, ये किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। यानी सीधी सी बात यही है कि इसके एंडिंग डिजिट कोई भी नंबर है उसके एंडिंग डिजिट क्या हो, या 0 हो या फिर 5 हो। अगर ये हैं तो वो 5 से डिवाइड होगा, अगर इनमें से कोई नहीं है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट 6 में 6 का क्या है कि 6 के लिए है कि आपने 2 के लिए देखा है रूल क्या होता है, एंड 3 के लिए भी देखा है क्या होता है कि कोई भी नंबर वो 2 से डिवाइड हो गया और 3 से डिवाइड होगा तो वो ऑलरेडी किससे डिवाइड हो जाएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर वो 3 से हो रहा है 2 से नहीं हो रहा है तो भी क्या होगा 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से कब डिवाइड होगा, जब 2 से भी हो जाए और 3 से भी हो जाए। 2 और 3 2 नंबर्स हैं, इनसे अगर कोई नंबर डिवाइड होगा वही नंबर किससे डिवाइड होगा 6 से डिवाइड होगा। जैसे नंबर दिया गया आपके पास में है ये नंबर है, ये नंबर दे रखा है आपको 1,33,452। अब इसको चेक करना है कि ये नंबर वो 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको चेक करते हैं कि ये 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड हो रहा है, क्यों, तो इसका एंडिंग डिजिट क्या है 2 है, क्योंकि 2 के रूल बताया था मैंने, जिसके एंड में 0 4 2 6 8 ये अगर आते हैं तो किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। और एक आपको किससे चेक करना है 3 से होता है नहीं, तो क्या करेंगे 3 के लिए रूल कि ये इसके जो डिजिट्स हैं उनका एडिशन करते हैं, तो ऐड करते हैं तो इनका टोटल कितना होता है 1 + 3 + 3 + 4 + 5 + 2, तो टोटल कितना हो गया 4 + 3 7 7 + 4 11 11 + 7 18। तो 18 है वो 3 की टेबल में आता है, या ये बोले कि 18 इज मल्टीप्लाइज ऑफ 3, यानी 18 है वो 3 का क्या है मल्टीप्लाइज है। तो 3 के मल्टीप्लाइज अगर 18 हैं तो क्या हो गया कि वो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 2 से भी हो रहा है। अगर 3 और 2 दोनों से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो क्या किससे हो जाएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इनमें से ये आ जाता है कि अगर इनमें से अगर 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, अगर 3 से हो रहा है 2 से नहीं हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। जैसे ये मैंने करके दिखाया 2 से भी हो रहा है 3 से भी हो रहा है, तो अपने आप किससे हो जाएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब 7 के लिए कोई रूल नहीं है, तो 7 का तो आपको वैसे ही चेक करना पड़ेगा। अगर इनकी बाकी डिजिट्स का पता चल जाएगा तो 7 का अपने आप पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट है ऐड। तो ऐड के लिए क्या रूल्स होता है कि इसके एंडिंग 3 डिजिट चेक करते हैं। एंडिंग 3 डिजिट का मतलब वंस, टेंस एंड 100, ये 3 डिजिट्स हैं वो चेक करते हैं। अगर ये 3 डिजिट्स अगर ऐड से डिवाइड हो जाएंगे तो वो कंप्लीट नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा ऐड से। जैसे आपके पास नंबर दिया जाए ये नंबर दे दिया, ठीक है, तो अब इसके एंडिंग ये तो वंस पहले ये टेंस और ये 100, तो यानी ये 3 डिजिट यानी 840 डिवाइड बाई 8। अगर ये 8 से डिवाइड हो गया क्या 840, तो ये जो कंप्लीट नंबर है वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले इसको ही चेक करते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है ये आएगा 8 1 जा 8 एंड 8 5 जा 40, ठीक है, तो 15 आता है। अगर इसको करेंगे तो ये आ गया। अगर इसका मतलब क्या हो गया कि 8 से डिवाइड हो रहा है क्या 840,
तो अगर ये नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो हो जाएगा। यानी एंडिंग 3 डिजिट्स, वंस, टेंस एंड 100 प्लेस पे जो वैल्यू दे रखी है, जो डिजिट दे रखे हैं, अगर वो किससे डिवाइड हो जाएं, 8 से डिवाइड हो जाते हैं, तो वो क्या होगा, वो नंबर कंप्लीट नंबर वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास में डिजिट 9। नेक्स्ट 9 में, तो 9 के लिए क्या रूल बनता है? 9 में जैसे आपने 3 में किया ना, वही इसी के अंदर होता है। कैसे? 3 में हम लोगों ने क्या किया था कि जैसे कोई भी नंबर है, उनके जो डिजिट्स हैं उनका ऐड करते हैं, और ऐड करने पर ये चेक करते हैं कि वो कंप्लीट नंबर का एडिशन 3 का मल्टीप्लाइज है या नहीं। वैसे इसमें भी क्या करना है कि जो नंबर्स दे रखा होगा उसका आप क्या करेंगे? टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद में ये चेक करते हैं कि वो नंबर है वो 9 का मल्टीप्लाइज है या नहीं। अगर 9 का मल्टीप्लाइज होगा तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 9 से। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ये नंबर दिया आप लोगों ने। नंबर क्या रखा है? 15,381। 15,381। अब रूल मैंने क्या बताया कि जो ये नंबर्स हैं इनके जो डिजिट हैं उनका एडिशन करते हैं। इनका एडिशन करते हैं तो क्या होता है? 1 + 5 + 3 + 8 + 1, तो टोटल हो जाएगा 18। 9 + 9 = 18। अब 18 है, वो 9 का मल्टीप्लाइज है या नहीं है? यानी 9 की टेबल में आता है ना, तो 9 की टेबल में अगर 18 आते हैं तो क्या हो गया कि ये जो नंबर्स दे रखा है, जो नंबर दे रखा है वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब इनका टोटल अगर मैं नंबर चेंज कर दूं, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकंड एग्जाम्पल में ये, अब इनके करते हैं 3 + 2 + 6 + 2 + 3, इनका टोटल कितना होता है? 5 + 6 11, 11 + 5 16। अब इनका टोटल 16 होता है, तो 16 है वो 9 की टेबल, या 9 है, 9 का मल्टीप्लाइज है क्या 16? 9 का मल्टीप्लाइज नहीं है ना, तो ये जो नंबर लिखा मैंने 32,623 वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये रूल किसके लिए है? 9 के लिए। यानी जैसे 3 के अंदर क्या करते हैं हम लोग, इनके जो डिजिट हैं उनका एडिशन करते हैं, वैसे ही 9 में भी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो नंबर दे रखा होता है उसका जो डिजिट होते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं? टोटल करते हैं, और टोटल करने पर जो टोटल आता है वो चेक करते हैं कि वो 9 का मल्टीप्लाइज है या नहीं। अगर है तो वो 9 से डिवाइड होगा, अगर नहीं है तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास में 10। तो 10 के लिए क्या है? सीधा सा रूल बना हुआ है कि कोई भी नंबर है उसके एंड में अगर क्या है? 0 आए तभी वो 10 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर है उसके एंड में क्या आना चाहिए? 0। 0 ये जरूरी नहीं कि 1 ही 0 हो, कितने भी 0 हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 0 कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 0 होनी चाहिए 1। 1 0 अगर है कोई भी नंबर के एंड में तो वो किससे डिवाइड होगा? 10 से, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है ना? अब ये नहीं कि जैसे ये लिख दिया जाए कि 0 0 0 लिख दी हम लोगों ने, तो वो 10 से डिवाइड कैसे होगी भाई? नंबर तो चाहिए उसके साथ में, आगे कुछ भी हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1 0 होनी ज़रूरी है। ठीक है ना? अगर है तो 10 से डिवाइड होगा, नहीं तो फिर 10 से डिवाइड नहीं होगा। और लास्ट है वो है 11 के लिए। तो 11 के लिए क्या रूल बनता है? तो हमारे पास में जैसे एग्जाम्पल के रूप में पहले एक नंबर दे रखा है, वो ले लेते हैं 3,333। 3,333। इसमें क्या करते हैं कि इसके जो डिजिट्स हैं उनको हम लोग इवन और ऑड मेथड से करते हैं। कैसे?
कि जैसे इसके डिजिट दे रखे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लो, फिर यहाँ से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से इधर से करते हैं। तो 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस फिर 3 को करते हैं -1 से, नेक्स्ट नंबर से, फिर +1, फिर वापस 3 दे रखा है तो इसको -1 से हम लोगों ने कर दिया, तो वापस 1 से, और फिर लास्ट में -1 से। यानी एक बार तो क्या करते हैं, प्लस से करते हैं, एक बार माइनस से, वापस 1 से, वापस माइनस से, प्लस माइनस से, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली 1 से ही। लेकिन उसमें क्या होगा, एक तो प्लस का होगा और 1 माइनस का होगा। तो कैसे, इनका टोटल कितना होगा, 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3। तो माइनस का कितना हो गया, सॉरी प्लस का कितना हो गया 9, एंड माइनस का भी 9। तो इनका टोटल या सब्ट्रैक्शन करने पर आंसर क्या आता है, 0। अगर 0 आता है तो ये जो नंबर दे रखा है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे रूल के रूप में क्या है कि कोई भी नंबर उसके एंड में अगर 0 आए, 11, 22, यानी 11 के कोई भी मल्टीप्लाई आए कहाँ पे, माइनस करने पर, तब क्या हो जाएगा कि वो नंबर है वो 11 से डिवाइड होगा। अगर माइनस करने पर 0 या 11 का कोई मल्टीप्लाई नहीं आता है तो वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा आपको 15,708, 15,710। तो वापस इसको भी इसी रूल से चलते हैं। तो पहले किससे मल्टीप्लाई करते हो, 1 से, प्लस फिर 0 को करोगे -1 से, प्लस फिर 7 को किससे, 1 से, फिर किसको 7 को हो गया, फिर 5 को किससे करेंगे, -1 से, फिर लास्ट में 1 है उसको किससे करेंगे, ओनली 1 से। पहले प्लस से किया, फिर माइनस से, फिर प्लस से, फिर माइनस से, फिर प्लस से। अब इनका टोटल कर लेते हैं। इसका 8, इसका 0 आएगा आंसर, तो 0 प्लस 7 -5 +1। ठीक है, तो प्लस का कौन कौन सा है, ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का। तो प्लस के कितने हो गए, 8 + 7, ये मान लो कि 8 + 8 16। ठीक है, और माइनस का ओनली कितना है, 5। तो 11 आता है, 16 - 5 कितना हो जाएगा, 11। अब 11 है, वो 11 का मल्टीप्लाई है या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर है आपके पास में 15,708, वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलो एग्जाम्पल के रूप में 1 मोर नंबर हो लेते हैं। जैसे नंबर दे रखा है 1, ये नंबर 12,345। ठीक है ना। इसको और चेक करते हैं कि ये नंबर है वो 11 से डिवाइड होता है नहीं। तो फर्स्ट वही रूल, पहले 5 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 1 से, फिर किससे करोगे 4 को -1 से, प्लस 3 को किससे करेंगे +1 से, प्लस 2 को किससे करेंगे -1 से, और लास्ट में 1 है उसको किससे करेंगे 1 से। हो गया। तो पहले इसका 5 -4 +3 -2 +1, तो प्लस का ये है और ये है, तो इनका टोटल कितना हो गया 5 + 3 8 + 1 9, और माइनस का कितना हो गया 4 and 2 6 -6। तो इनका टोटल करने पर आंसर आता है इसका ओनली 3। तो 3 है, वो 11 का मल्टीप्लाइज है नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर दे रखा है क्या 3, वो क्या हो जाएगा कि 3 का मल्टीप्लाइज नहीं है। तो 3 का अगर मल्टीप्लाइज नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग कि ये जो नंबर था क्या कि 12,345, वो किससे डिवाइड नहीं होगा 11 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे इनमें इनका किया हम लोगों ने, इसके 0 आ रहा है तो 11 से डिवाइड होगा, इसके एंड में 11 आ रहे हैं तो ये भी 11 से डिवाइड होगा, लेकिन इसका क्या रहे हैं 3 आ रहे हैं। तो 3 है, वो हमारे रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। रूल में क्या बोला गया है कि या तो 0 आए इवन ऑड करने पर या माइनस करने पर, या तो 0 आए या फिर 11 का कोई भी मल्टीप्लाई जाता है, तब वो किससे डिवाइड हो जाते हैं 11 से डिवाइड हो जाते हैं। अब इसमें 11 भी नहीं आ रहे हैं, ना 0 आ रहे हैं, ना 11 का कोई मल्टीप्लाई जा रहे हैं।
तो इसका मतलब ये जो दे रखा है वो किससे डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी 2 से स्टार्ट किया हम लोगों ने और कहाँ तक किए हैं, 11 तक। तो ये रूल है, ये आपको कंप्लीट आने ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो या एलसीएम एचसीएफ करते हो तो उसके अंदर आपको सीधा सा आपको यही चेक करना होता है कि ये जो नंबर है वो 2 से 3 से 5 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सीधे से आप इसको आसानी से उसको देख के आप बता सकते हो कि ये नंबर है वो उससे डिवाइड है या नहीं है। तो इसके लिए ये आपके आगे तक बहुत काम में आते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 2 to 11, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो होंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर हैं, मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर हैं, या फिर इवन ऑड नंबर्स हैं, एलसीएम एचसीएफ हैं, वो सब इसके बाद में स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। बाय।